नमस्कार साथियों। ओम शांति। मैं योगाचार्य गिरीश अधिकारी। साथियों, आज एक नया विषय लेकर आया हूँ, कठोपनिषद। इससे पहले हमने उपनिषदों के परिचय के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कठोपनिषद के परिचय के बारे में। साथियों, कठोपनिषद का स्थान उपनिषदों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठशका से लिया गया है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। प्रथम अध्याय में नचिकेता और यम के बीच संवाद स्वरूप आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में जब उद्दालक ऋषि गोदान का व्रत लेकर वृद्ध गायों को दान में देते हैं, तब उनके पुत्र नचिकेता अपने पिता को ऐसा करते देख क्रोधित होकर कहते हैं, आप मुझे किसे दान में देंगे? तब उद्दालक ऋषि कहते हैं, मैं तुझे यम को दूंगा। पिता की ऐसी बात को सुनकर नचिकेता यम से मिलने चले जाते हैं। जब नचिकेता यम से मिलने जाते हैं, वहाँ यमराज महाराज नहीं होते हैं। तब नचिकेता 3 दिन तक वहाँ यमराज महाराज का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। जब 3 दिन बाद यमराज पहुँचते हैं और देखते हैं कि कोई ब्राह्मण पुरुष मेरे महल में आया हुआ है और 3 दिन से बिना खाए पिए रह रहा है, तब नचिकेता के इस दृढ़ संकल्प को देखकर यमराज उनसे 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। तब नचिकेता पहला वर मांगते हैं और कहते हैं, मेरे पिता शांत और प्रसन्न, क्रोध से रहित हो और मुझे पहचान कर मेरे साथ पहले जैसा प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इसके बाद नचिकेता दूसरा वर मांगते हैं। कहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताइए और स्वर्ग प्राप्ति के साधन स्वरूप अग्नि विद्या अर्थात अग्नि विद्या के ज्ञान को समझाइए। इसके बाद नचिकेता तीसरा वर मांगते हैं, आत्मा का ज्ञान अर्थात मरने के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है। यमराज नचिकेता के तीसरे वर को सुनकर यह वर बहुत ही कठिन है बताकर और यह जानने योग्य नहीं है बोलते हैं और कहते हैं, अतः आप कोई और वर मांग लीजिए। लेकिन नचिकेता अपने इसी वर को मांगने के लिए अड़िग रहते हैं, जबकि यमराज इन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। लेकिन नचिकेता पर इन प्रलोभनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब यमराज इन्हें उपयुक्त पात्र मानकर इन्हें आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। कठोपनिषद का वृत्तांत इतना ही है। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में नचिकेता को 3 वर प्राप्त होते हैं। प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली में यमराज ने नचिकेता को तत्व ज्ञान का वास्तविक अधिकारी समझकर मानकर विद्या अविद्या को प्राप्त करने वाले श्रेय और प्रेय 2 प्रकार के मार्गों का उपदेश दिया। श्रेय मार्ग अर्थात कल्याणकारी मार्ग, प्रिय मार्ग अर्थात प्रिय लगने वाला मार्ग। इसके बाद प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में यमराज जीवात्मा और परमात्मा के रूप में आत्मा के 2 भेद बताते हैं और दोनों को धूप और छाया के समान माना है। ये था कठोपनिषद का प्रथम अध्याय। अब हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के बारे में जानेंगे। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली में यम नचिकेता से कहते हैं, इंद्रियां बहुमुखी है, अतः वह अंतरात्मा को नहीं देखती। कोई धीर पुरुष ही जो अमृतत्व की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा हो, वही व्यक्ति बहुमुखी इंद्रियों को अंतमुखी करके आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और अमर तत्व को प्राप्त कर सकता है। अब है
द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली। द्वितीय वल्ली में यम नचिकेता से कहते हैं, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का 11 दरवाजों वाला नगर है और इस नगर के स्वामी आत्मा का ध्यान करके मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इसके बाद है द्वितीय अध्याय की तीसरी वल्ली। तृतीय वल्ली में यमराज नचिकेता से कहते हैं, यह संसार रूपी वृक्ष सनातन और अनादि है और इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर है। इस वृक्ष का मूल अमृत ब्रह्म है और शाखाएं देव पितर आदि हैं। यम बताते हैं, हमारे हृदय में कुल 100 नाड़ियां हैं। उनमें से ब्रह्म नाड़ी, उनमें से सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र की ओर गई हुई है। इसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला मनुष्य अमर तत्व को प्राप्त करता है। अन्य नाड़ियां शरीर के चारों ओर गमन करती है। यह आत्मा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करती है। कठोपनिषद में अनेक ऐसे विषय हैं जिनका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक और उपयोगी है और इस आत्मा स्वरूप का अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और इस आत्मा के स्वरूप को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय अध्याय में केवल योग की चर्चा की गई है। आज का हमारा व्याख्यान था कठोपनिषद का परिचय। कल हम कठोपनिषद में योग की चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आपको मेरा ये व्याख्यान अच्छा लगा हो, आप मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। ओम शांति। नमस्कार।